हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेनू। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों मेरा जो ब्लॉग है वो हरिद्वार टू उत्तरकाशी है। तो यहाँ हरिद्वार आते समय हम रायपुर रोड से आए देहरादून। तो यहाँ पर मुझे महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज दिखाई दिया। शायद वे जब हम अपने पीजी कॉलेज में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर रोवर रेंजर्स के लिए हम आते थे उस क्रियाओं को करने के लिए। फिर वहाँ से हमने हरिद्वार के लिए बस पकड़ी देहरादून से, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत हमें नज़ारे और मंदिर दिखाई दी। तो हमें लेने के लिए राखी दीदी स्टेशन पे आ चुकी थी। तो राखी दीदी ने जो है माँ जी का हाथ पकड़कर पूरा हर की पैड़ी में घुमाया, अच्छे से उनको वहाँ पर दर्शन भी कराए और पूजा भी कराई। तो माँ जी को एक सुकून सा भी मिल रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि मैं गंगोत्री पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि वो गंगा माँ की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो यहीं से होते हुए फिर उन्होंने स्नान वगैरह किया, और उसके बाद माँ जी जो है अपने ख़रीदारी के लिए बाज़ार की तरफ रुक गया। तो दीदी उनके साथ चल दिए, और साथ ही साथ कुछ खाने का भी इंतज़ाम हम खोज रहे थे दोपहर के टाइम के लिए। तो यहाँ पर हमें काफ़ी तलाशने के बाद भी हमें अपने लायक भोजन तो नहीं मिला जो हम चाह रहे थे। तो देखो, दीदी और माँ जी हाथ पकड़ के बुआ भतीजी दोनों साथ चले जा रहे हैं। मुझे पीछे छोड़ दिया और अपने आगे चल दिए। तो माँ जी एक दुकान में गई, वहाँ पर कुछ सामान का तोल भाव कराते हुए अपने के लिए कुछ चूड़ियाँ ली और मेरे लिए ब्रेसलेट लिया। उसके बाद हम शाम को फिर दीदी के घर गए। तो यहाँ पर मेरे को एक बहुत बड़ी खुशी हुई कि दीदी ने कुछ एक नया व्यवसाय कर रखा है जड़ी बूटियों का। तो ये लोग जो हैं ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं अमेज़ॉन से या कहीं से भी, मीशो वाले भी। तो इनको बुकिंग देते हैं और ये उनको सर्विस प्रदान करते हैं। तो इस पे मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो यहीं पर मुझे दीदी का नाती जो कि पंजाब से है, ये अपनी नानी के घर आया था। तो इस बच्चे के बारे में मुझे पता चला कि ये अपने स्कूल में एक प्रतियोगिता भी इसने जीत चुकी है, और मैथमेटिक्स प्रतियोगिता। तो इससे हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये उसका तुरंत जो है आंसर भी दे रहा था। तो इसका प्रूफ मैंने वहाँ पर भी देखा लाइव में। तो यहाँ पर उसकी बहन ने हमें वहाँ का एक फ़ोटो भी दिखाया कि किस तरह से इसको वहाँ पर इनाम में फर्स्ट प्राइज़ दिया गया। तो मुझे तभी भी यकीन नहीं, मैंने कहा फर्स्ट पे पढ़ने वाला बच्चा और इतने अच्छे उपलब्धि हासिल कर ले। तो मैंने इसकी बहन को कहा कि चलो तुम ही इससे कुछ क्वेश्चन मार्क करो। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर ने ही उसको बहुत से क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन के आंसर भी उसने वहाँ पर देते रहा। वो बच्चा का लगभग यानी 90 या 95 आंसर उसका सही निकला। 95% तक उसका आंसर सही निकला। तो काफ़ी खुशी हुई इस बच्चे से मिलकर। फिर दूसरे दिन जो है सुबह दीदी ने हमें नाश्ता पानी कराया और मेरे लिए कहा, रानी तेरे लिए मैं रास्ते के लिए लड्डू बना रही हूँ। तो दीदी ने बहुत ही पौष्टिक तत्वों वाला मेरे लिए लड्डू बनाने की भी तैयारी शुरू कर ली थी। और पहले शायद में आटा या सूजी को उन्होंने अच्छी तरीके से भून लिया था। उसके बाद उन्होंने मावा वगैरह उस पर प्रयोग करा, और सुबह को उन्होंने गाजर का हलवा भी खिलाया था। तो उस तरह से उस पर उन्होंने सारे इस लड्डू में काजू किशमिश बादाम वगैरह सब कुछ उन्होंने हमें रास्ते के लिए बना के लड्डू दिया। और उसी शाम को फिर हम हरिद्वार से देहरादून आए। तो यहाँ पर मेरी दूसरी दीदी जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। साथ में उनका अमेज़ॉन से भी एक पार्सल आ चुका था। तो दीदी को तो बड़ी वो लग रही थी कि ऐसा पैक करके देते हैं जैसे कि वो हमारे लिए सोना भेज रहे हैं। तो मैंने पूछा भी दीदी से, दीदी इस पे क्या मंगाया? दीदी कह रही मैं तो भूल गई कि मैंने क्या मंगाया था। तो मेरे बेटे ने कह रही इतनी मुझसे कुछ पैकिंग भर के दे मंगाया रखी है। जैसे कुछ सोने की उन्होंने तो बंडल हमें दी है। देखते हैं ये इस पे देखो क्या दीदी है। परेशान हो गई इस तो बंडल को दीदी ने खोल के। बताया मैं
तो दीदी कह रही मुझे भी खुद याद नहीं है कि क्या है, किचन टिप्स तो कि का मेरे बेटे ने, सामान अच्छा ये तो कुछ किचन का वो है यूज़ तो टिश्यू करती पेपर हूँ, तो शायद रोटी। देखा अच्छा हमने अच्छा, चलो कि ये ये तो रोटी पेपर है। तो हाँ, ये मेरी तो मेरी माँ मम्मी को को भी समझा रही है समझा कि रही थी रोटी के कि हॉट ये केस के लिए अच्छा है ये, होता है, तो इससे इससे जो है रोटियां हॉट सेफ केस में रहती रोटियां बिल्कुल तो सेफ आप इसका यूज़ रहती करते हैं, हो, मतलब अच्छा गिल्ली लगता है नहीं हो हमको इससे पाती रोटी हैं। का यूज़ तो करके। माँ को समझा चलो रही थी, अपनी बुआ को समझा रही थी। और मैंने एक फ़िश पॉट भी लिया दोस्तों, तो ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। तो भाई ने इसका पानी चेंज किया, मेरे बड़े भाई साहब ने पानी चेंज किया और कहा कि इस पर आप साफ पानी भरेंगे। तो भाई ने इस पर अच्छी तरीके से इस पर पानी को भर लिया था और मछलियों को भी कुछ दाना भी इन्होंने डाल दिया था। तो ये देखिए कैसे मछलियाँ अपना तैराकी कर रही है। तो ये मुझे काफ़ी भैया जो हैं तेल भर रहे थे पेट्रोल पंप में, तो वहाँ पर ये बिक रहा था, तो मुझे पसंद आया तो मैं लिया, क्योंकि मैं इस तरह से एनिमल्स लवर्स तो हूँ ही। एक बार मैंने आपको डॉगी की भी व्लॉग बताया है। फिर दूसरे दिन हम ऋषिकेश अपनी मौसी के घर आए, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ट्यूशन ले रहे थे भाभी से। तो भाभी हमारे लिए चाय पानी इंतज़ाम करने गई, तो बच्चे भी अपनी मस्ती में झूम गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी अपने स्कूल के बच्चों की हरकतें कुछ याद आ गई थी। मौसी से मुलाकात करने के बाद शाम को ही हम जो है, नहीं दूसरे दिन जो है हम नटराज से उत्तरकाशी के लिए निकले। तो यहाँ पर मुझे एक दुकान दिखाई दी जो कि काफ़ी अच्छी तिलकुट व्यंजन से थी। तो मैंने भी कुछ यहाँ पे ख़रीद लिया, और इस पे भी मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया है, उसको भी दोस्तों देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा। तो काफ़ी मतलब ये लोग वहीं पर बनाते हैं और बेचते हैं, तो काफ़ी ये हमें पौष्टिक तत्व भी देते हैं। उसके बाद हम ऋषिकेश से होते हुए चंबा की सुरंग में आए, और चंबा की सुरंग अच्छी लग रही थी। तो ये देखो, ये हमारी चंबा की सुरंग है। तो शाम होते होते हम अपने सेलूर गांव में पहुँचे। तो दूसरे दिन मेरी माँ ने कहा मुझे अपने गौशाला दिखाओ, सेलूर की गौशाला। तो यहाँ पर हम अपनी माँ को गौशाला में ले गए। तो मेरी माँ जो है गाय सेवा में ही लग गई, तो उनको अच्छा लगता है गौ सेवा करना। तो यहाँ पर जो है दूसरे दिन फिर हम उत्तरकाशी के लिए निकले। तो दोस्तों ये रहा मेरा मायका, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो 14 तारीख को वहाँ पर मेला होगा, और तो मैंने कहा चलो मैं भी मेले के लिए कुछ आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी। तो माघ मेला हुआ, तो आपका भी स्वागत है उस मेले में, क्योंकि इस मेले का इंतज़ार सबको ही रहता है। तो ये मेरा उत्तरकाशी का नज़ारा है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे दृश्य, और ये सामने जो वर्णवत पर्वत दिख रहा है, जो हल्का हल्का टूटने भी लगा है, शायद में 2004 में भी टूटा था, तो अब ये धीरे धीरे टूट रहा है। तो दोस्तों माँ भी इस सफ़र का आनंद ले रही है। तो मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।